दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आप लोग काइंडली शेयर कीजिएगा। जितना भी जो स्कॉलरशिप का हकदार है, दर्शकों मैं आप सबको बता दूं कि मैं दिल्ली में 2 दिन से 3 दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैंने सबसे पहले मैंने किरण रिजिजू सर को मिला है और आज मैंने तालोपतम सर को मिला है। मैंने कहीं हमारे जो दिल्ली में जितना जो ऑफिसर्स रहता है, जितना पॉलिटिशियन रहता है, मैंने मिलने की कोशिश किया और मिला भी है। उन लोगों का मैं कलेक्टिव आइडिया लेके, कलेक्टिव जो किसी को पहचानने वाला लेकर मैंने मदद मांगा और हमारे किरण रिजिजू के सर और से बहुत ही एक अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि वो जितना भी हो सके स्कॉलरशिप को फॉलो करने का ये वादा किया है। और मैं जो ट्राइबल अफेयर का जो स्कॉलरशिप का जो ब्रांच में मैंने गया और वहां से मैंने बात किया कि जैसे किरण सर को मिला और जैसे मैंने ऑफिस में गया, तुरंत उन लोग उसी दिन को ही स्कॉलरशिप का रिगार्डिंग में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने मीटिंग बैठा है। तो अभी तक मीटिंग का अपडेट मुझे नहीं दिया गया है, तो फिर भी मैं दर्शकों में आप सबको बता दूं, अभी मैं जितना भी आप लोग ने मुझे पूछ रहा था कि स्कॉलरशिप का जो रिगार्डिंग में आपका अल्टीमेटम खत्म हो गया। दर्शकों, मेरा अल्टीमेटम खत्म नहीं हुआ है। मैंने 6 तारीख को अल्टीमेटम दिया था, तो मेरा अल्टीमेटम 21 यानी कि कल खत्म होता है। तो मैं कल ही अरुणाचल प्रदेश पहुंच रहा हूं। तो आप लोग चिंता ना करें, जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, आप लोग जो अरुणाचल में, मैंने यहाँ दिल्ली से बहुत सारा लोगों को मिला, बहुत लोगों को बात किया। अभी एक पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि दर्शकों, इन लोग ने जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर का यानी कि ट्राइबल अफेयर का इन्होंने साथ ही साथ उन्होंने मीटिंग बैठा है। तो अभी पीएफएमएस और एसएनएस का स्पार्क का जो किस तरह का पेमेंट करना है, उनको अभी उन लोग जो है रेक्टिफाई करना और कैसे मॉडिफाइड करना और कैसे जल्दी उसको करना उन लोग डिपार्टमेंट जो है करेगा। लेकिन हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में अपना जो काम है, अपना जो मोमेंट है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी दिखाना, ये हर साल का डिले को दिखाना जरूरी है। लेकिन ये वीडियो में मैं किरण रिजिजू सर को मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मुझे जो वादा किया है, आप उसको निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका ऊपर भी एलिगेशन डालूंगा। क्योंकि आपने मुझे वादा किया है कि इसको आप खुद ही, मैंने फाइल भी उसको फॉरवर्ड कर दिया, अपील लेटर भी मैंने उसको फॉरवर्ड किया है और स्कॉलरशिप गाइडलाइन को मैंने पूरा उसको दे दिया है। दर्शकों, मेरा पास गाइडलाइन है, उन्होंने साथ ही साथ मैंने किरण सर का जो पीए को, किरण सर को मैंने उस गाइडलाइन को साथ ही साथ मैंने अपील लेटर को भी मैंने सबमिट कर दिया है। तो अभी देखने वाला बात ये होगा कि हमारा किरण सर यूनियन मिनिस्टर यहाँ रहकर हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट के लिए क्या करता है, क्या कदम उठाता है, कौन सा जो कितना हम लोगों को प्यार करता है, देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप सबको पता है, अरुणाचल वाला ये कहता है कि सेंटर का प्रॉब्लम है, सेंटर का प्रॉब्लम है। तो सेंटर में मेरा एक ही आदमी होता है कि जो अरुणाचल में जो सेंटर में जो काम कर रहा है वो है हमारा किरण रिजिजू सर। तो उनको मैंने सीधा सबसे पहले, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नहीं जाने से पहले मैंने सबसे पहले किरण सर को मिला है। दर्शकों में आप ध्यान सुने, मैंने किरण सर को पैसा काम मांगने के लिए नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का काम के लिए मैंने किया है। आप कहीं दफा में पूछ लेना, मैंने तालोपतम सर को भी मैंने गया है, सिर्फ आपसे मदद मांगा है। और मैं बता दूं आप लोगों को, मैं बता दूं, आज मैंने तालोपतम सर को मिला, किरण सर को मिला और बहुत सारा लोगों को, मैंने किरण सर का ओएसडी को भी मैंने मैसेज भी किया था और तालोपतम सर को भी मैंने मैसेज किया था कि सर मुझे अरुणाचल जाने के लिए टिकट मेरा पास नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, आप लोग टिकट काट दीजिए। एक दुख की बात है कि मुझे आज तक देखिए कोई भी टिकट बियर नहीं कर दिया है। तो मैं, आप लोग सोचता होगा चलपो तफो या मजा से घूम रहा है, ऐसे नहीं है। मैं आपको ऐसे बताना नहीं चाहता हूँ, फिर भी बताना पड़ रहा हूँ। देखिए, एक ये यहाँ यूनियन मिनिस्टर है, मैंने पैसा नहीं मांगा है और मैंने उसका ओएसडी को मैंने मैसेज किया है कि सर मुझे एक फ्लाइट टिकट का एडजस्ट कर दीजिए, मैंने पैसा नहीं मांगा है। और मैंने अपना तालोपतम सर को भी मैंने मैसेज किया था, बोला था कि सर एक टिकट काट दीजिए मुझे ना अरुणाचल जाने के लिए, सर वापस जाने के लिए। लेकिन कोई भी मुझे आज तक एक फ्लाइट टिकट नहीं काट दिया। अरुणाचल से तो एक भैया भेजा था, उसको मैंने बाद में आप लोग का नाम, उन लोग का उसका नाम बता देगा। लेकिन अभी तक मुझे अरुणाचल जाने के लिए कोई भी, या मैंने अरुणाचल से भी बहुत लोगों को फोन किया, बहुत को मैसेज किया, लेकिन कोई भी मुझे फ्लाइट टिकट रिटर्न आने के लिए नहीं काट दे रहा था। तो मैंने जबरदस्ती मैनेज करके यहाँ जो अरुणाचल स्टूडेंट बैठने वाला से मैंने कलेक्टिव जो मांग कर 9,980 रुपीज जो है टिकट, मैंने आज फ्लाइट टिकट बुक किया है अरुणाचल वापस आने के लिए। तो कल मैं अरुणाचल तक टिकट काटने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, होलोंगी तक, फिलहाल मैं गुवाहाटी तक ही काट पाया। तो गुवाहाटी से मैं कल बाय ट्रेन या बाय बस आ लूंगा। मेरा तकलीफ होने से भी कोई बात नहीं, मैं आऊंगा जरूर। देखिए, एक दुख की बात है, इतना सारा यहाँ में लोग हमारा अरुणाचल का भी है, लेकिन एक फ्लाइट टिकट को भी हमको बियर नहीं कर सका है। और मैंने
होलोंगी तक आना चाहता था टिकट काट कर, लेकिन मैं कल गुवाहाटी तक ही आ पा रहा हूँ क्योंकि पैसा ही नहीं है आपको होलोंगी तक उड़ के आने के लिए। तो इसलिए मैं क्या बोलते हैं, गुवाहाटी तक मैं कल लैंड करूंगा। गुवाहाटी से मैं बाई बस हो, बाई कोई भी हो, कुछ ट्रेन भी हो, आ जाएगा। और आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचता होगा, मुझे बहुत लोग कमेंट भी कर रहा था कि चरपत ताफर दिल्ली में घूम रहा है, फिर रहा होगा। ऐसा नहीं है, मैं बहुत तकलीफ पे हूँ, सच में बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए काम सक्सेस करके ही मैं छोड़ूंगा। और यहाँ पे मेरा, आप सबको पता होगा, मेरा जो फ्रेंड सर्कल पता होगा, मेरा मेरा काश दीदी का जो पति है, मेरा जीजाजी है, वो भी यहाँ बहुत सीरियस ये एडमिट होकर आईसीयू में बैठा हुआ है। फिर भी मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं आप लोग के लिए उनको केयर करने जगह मैं आप लोग के लिए दौड़ दिया, हर दिन में आप लोग के लिए ऑफिस में काम कर दिया है। मैंने किरण रिजिजू सर को मिला है, सिर्फ और सिर्फ मैंने स्कॉलरशिप के बारे डिस्कस किया है। मेरा वीकनेस, जो मेरा सर एक लड़का था वो भी वीकनेस किया है, और किरण सर खुद वीकनेस है। मैंने उसको 1 रुपया भी नहीं मांगा, मैंने काम नहीं मांगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं मांगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का स्कॉलरशिप के लिए ही बात किया। सर काइंडली ये स्कॉलरशिप का इशू को आप खत्म कर दो सर, जैसे भी करके इसको आप फॉलो अप कर दो बोला। वो प्रॉमिस किया कि किरण सर जो है, किरण रिजिजू सर प्रॉमिस किया कि वो जैसे भी इस काम को वो फॉलो कर देगा बोल के मैंने वो बोला है। इस दिन का जब बात करता है तो वो बहुत कंसर्न में बोला है। अभी कब तक कंसर्न में होगा मैं देखता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ, यहाँ पे आप लोग, बहुत लोग गलत सोच रहा हुआ चरपो दिल्ली गया है। तो मैंने आपको शुरू से भी बताया था, आप लोग ध्यान सुनिएगा। जब मैंने ईटानगर से निकल रहा था, बहुत दिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा था कि फ्लाइट टिकट काटने का नहीं मिल रहा था। तो एक भैया ने मुझे, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने मुझे पैसा भेजा टिकट का। तो मैंने यहाँ तक टिकट का काट कर आया। यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ दूर दूर तक गाड़ी से जाना पड़ता है। तो मैंने आपको उबेर से बुक करके जाता था, उसमें पैसा खत्म हो गया। फिर यहाँ पे मैंने बहुत मदद मांगा। अरुणाचल से भी इतना सारा लोग को मैंने फोन किया, आपका लीडर बोलो, आपका ऑफिसर्स बोलो, मैंने फोन किया, काइंडली एक टिकट तक बेयर कर दीजिए, दिल्ली से मुझे अरुणाचल वापस आना है। एक आदमी भी मुझे टिकट काट देने के लिए नहीं सोचा है। तो फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं अरुणाचल में आ पा रहा हूँ। हमारे दिल्ली जहाँ में जितना मेरा स्टूडेंट फ्रेंड्स है, मैं उसको थैंक्स करता हूँ कि उन लोगों ने 1000-2000 करके मुझे मदद किया है। इसलिए मैं आज टिकट जो है होलोंगी तक नहीं काट पाया, मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं गुवाहाटी तक, कल गुवाहाटी तक मैं गुवाहाटी का टिकट मैनेज किया है। तो 9820 रुपीज का मेरा टिकट काट कर कल गुवाहाटी पहुंचूंगा। सोचने का तो बहुत मन था कि मैं होलोंगी तक आ पाऊं, लेकिन पैसा नहीं है होलोंगी तक काटने का। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ गुवाहाटी तक ही मैं लैंड कर पाऊंगा। इसलिए माय डियर यंग फ्रेंड्स, आप लोग कभी नहीं सोचना कि चरपत आफो यहाँ घूम कर मजा कर रहा हो, ऐसे नहीं है। पैसा का बिना दिल्ली में आप कहीं भी नहीं निकल सकता है। इसलिए, लेकिन मैं आप लोगों को कभी मैं हार नहीं मानूंगा, कभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं काम करते रहूंगा। कल में मैंने आपको शुरू में बताया, मैं दोबारा लास्ट बताऊंगा। मैंने सबसे पहले आने के बाद मैंने किरण सर का अपॉइंटमेंट लिया, मुझे दिया तो दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ किरण सर को आप लोग का स्कॉलरशिप रिगार्डिंग में, स्कॉलरशिप अम्ब्रेला स्कॉलरशिप का स्कीम के लिए मैंने बात किया कि मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ सेंटर में प्रॉब्लम हो रहा है सर, आप सेंटर का है तो बात कर दीजिए। आज मैंने तालोपतम सर को मिला, हमने ये बोला कि सर आप एक आईएएस ऑफिसर है, कम से कम आपका पहचानने वाला यहाँ ऑफिसर्स होगा, काइंडली आप फॉलो अप करने दीजिए, फॉलो अप करने के लिए बोल दीजिए। मैंने उतना ही बात किया। और तालोपतम सर भी बहुत वीडियो कॉल में भी बहुत सारा ऑफिसर को बात करके बता दिया कि इसका बच्चा लोग का प्रॉब्लम है। इसे करके मैंने काम किया। मैंने कोई जगह में मैंने नहीं मांगा, लेकिन मैंने जरूर टिकट का पैसा मांगा था। टिकट पैसा नहीं मांगा, मैं टिकट बुक कर दो मैंने बोला, लेकिन कोई आज तक बुक नहीं कर दिया। फिर भी मैं अरुणाचल तक वापस आना ही, अब यहाँ बैठ के फायदा नहीं है। और मेरा अल्टीमेटम जो सरकार को दिया था कल खत्म हो रहा है। आप लोग गिन लीजिए, 6 तारीख को मैंने अल्टीमेटम दिया था, तो 6 तारीख से आपको 7 तारीख से गिनना शुरू कीजिए। तो ऐसा होने से आपको 21 का जून कल खत्म होता है मेरा जो है अल्टीमेटम जो। इसलिए मैं अपना जैसे अल्टीमेटम खत्म है उसी दिन मैं वापस पहुंच रहा हूँ। तो वहां अरुणाचल में क्या करना नहीं करना मैं आ रहा हूँ, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सेंटर में मुझे ऑफिस भी पता है, यहाँ का किस किस को बात करना मुझे पता था। तो मैंने ऑफिस में भी मुझे बहुत ही ऑफिस में मुझे तरपाया गया कि शायद अरुणाचल से कोई फोन किया होगा कि वहाँ का हाई लेवल लोग इतना हमको ऑफिस में घुमाया है, ये ऑफिस वो ऑफिस, पहले जहां हम ऑफिस घुसा था उसमें अभी है नहीं। तो इतना फोन में भी, मेरे एंट्री में भी मुझे एलो नहीं कर रहा था। एंट्री तक में हमको झूठ बोला गया कि ये अभी ऑफिसर नहीं है, ये मीटिंग में है, ये हमको बहुत झूठ बोला गया। पिछले साल तो ऐसे नहीं था। तो इस बार कहीं ना कहीं इन लोग का हमको लगता है कहीं से कनेक्शन है। तो इसलिए मेरे एंट्री गेट से मुझे इतना तरपाया गया, फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैंने बोला कि नहीं, हम मिलके ही जाना है, हम बात करके ही जाना है, लेटर मेरे पास है, हम पहुंचा के ही जाना है। इसलिए दर्शकों, आप लोग मेरा तकलीफ को कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज मैं दुख का साथ बताना पड़ रहा है कि
मुझे इवन आज तक एक अरुणाचली से हूं, मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, आप लोग के लिए स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ। मैं स्टूडेंट का कोई लीडर में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अरुणाचल का से आया हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का स्कॉलरशिप को बात करने आया हूँ। लेकिन यहाँ पे इवन यहाँ पे जितना जो बड़ा भैया लोग है, बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग है, इवन एक टिकट तो खरीद दे सकता था, एक फ्लाइट टिकट तो हमको क्या है ले दे सकता था। लेकिन आज कोई भी हमको एक फ्लाइट टिकट तो यहाँ से वापस जाने के लिए भी हमको फ्लाइट टिकट कोई बियर नहीं कर सकता है। फिर भी मैं कुछ दुख नहीं हूँ, मैंने मैसेज बहुत किया है और मैंने कई लोगों तो इतना तक भी मैंने फोन करके बोला है कि टिकट कोई मदद कर दीजिए ताकि हम दिल्ली से मैं अरुणाचल वापस आ पाऊँ। लेकिन आज देखा गया तो यहाँ पे कोई रेडी नहीं है स्टूडेंट को मदद करने में। हम तो सारा स्टूडेंट का बोझ को लेके चल रहा है। ऐसा हम घूमने आके कोई तौर में हम मजा करने के लिए आने के लिए तो होने से तो मत दीजिए। लेकिन ये जो मेरा इशू, जो मेरा आने का मकसद यही था कि ताकि स्टूडेंट के लिए मैं जो स्कॉलरशिप जो मोर देन 45,000 जो स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो इतना लेट होता है और ये सिस्टम से बाहर चल रहा है, उसको जानने के लिए मैं यहाँ पहुंचा था। और मैं जान के ही जा रहा हूँ, दर्शकों में बता रहा हूँ कि मुझे पैसा का नहीं है और है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो काम करने आया है मैं करके ही जाऊंगा। क्योंकि मैं अपना आप से तान लिया था, आप लोग को वादा करके निकला था मेरे अरुणाचल से। तो आज दिल्ली से मैं वादा कर रहा हूँ, मैं अरुणाचल आ रहा हूँ और कल मेरा डियर मैं स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज सब कमेंट मत करते, रेडी रहना। कल जो है हमारा जो अल्टीमेटम कल खत्म होता है, तो मैं कल ही पहुंच रहा हूँ। एनी बाय हो एंड क्रूक मैं कल अगर गुवाहाटी लाइन कर पाता हूँ, जितना रात होने से मैं सुबह तक, परसों सुबह तक तो मैं अरुणाचल पहुंचूंगा। तो इसलिए भले रास्ता में मुझे खाने का नाम मिले, टिकट तो कर लिया है, अरुणाचल बस हमको पहुंचना है। कोई चिंता मत कीजिए, बाय ट्रेन से हो ये आपका जो गुवाहाटी से बाय बस से हो, या मुझे बस में एडजस्ट करके भी ट्रेन में एडजस्ट करके भी आना पड़े, मैं पहुंचूंगा अरुणाचल। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं पहुंचूंगा। और पहुंचकर मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि हमारे जो हमको ये दिल्ली तक जो हमको आने का टिकट किसने खरीद दिया था, मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन दिल्ली से मुझे कोई मदद नहीं मिला, कोई वहां तक पहुंचाने में कोई हमको वो नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं है, हम किरण सर से ये सिर्फ दुआ करता है कि आप सिर्फ हमारे स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप जो पेंडिंग पैसा है जो सेंटर से जाना है, प्लीज इसको आप कर दीजिए। किरण सर से भी मैं बार बार यही मैं आपको मैं बात करता हूँ कि जैसे भी करके आपने जो प्रॉमिस किया था, आपका ऑफिस में मुझे जो प्रॉमिस किया था उसको आप कर दीजिए। यार मैं स्टूडेंट फ्रेंड्स में किरण सर को मिला था और किरण सर ने यही हमको उसका टेबल में, उनका चैम्बर में मुझे यही कहा गया था कि हमसे जब हम मिल रहा था किरण सर को, सिक्किम का सीएम भी आया था, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि मैं अरुणाचल कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ, उसके जैसे वापस आएगा, जैसे उसका फॉलो अप कर देगा बोल के मुझे किरण सर ने प्रॉमिस किया है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं जैसे भी करके किरण सर को उम्मीद कर रहा हूं, अगर वो कुछ काम नहीं करता है तो मैं उसको बाद में कंडेम करना शुरू करेगा। और उसका जो ओएसडी लोग पूरा सुना है, उसको कागज भी मैंने देख कर रखा है, अपील लेटर भी मैंने दिया है। तो बार बार मैं किरण सर में आपको यही कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रॉमिस किया मुझे, आप प्लीज जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर को जो जहां से मतलब फंड निकलता है उसको आप प्लीज बोल दीजिएगा। मैंने तो गया है ऑफिस में, मुझे इतना ऑफिस में भी मतलब तरपाया गया, फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैंने हर किसी को कलेक्टिव बात कर करके, हमारे अरुणाचल का इंटेलेक्चुअल या जो लोग बैठता है, मैंने बात कर करके कोशिश किया है और मैंने अपना जो काम करना था मैंने किया है। सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका चरपता फौज जितना तकलीफ होने से भी, जितना आपका मुसीबत में होने से भी आप लोग लड़ेगा, मैंने वादा कर चुका है। और जो मैं वादा करता हूं मैं उसको पूरा करके ही छोड़ता हूं। तो मैंने तकलीफ 1-2 दिन हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे फ्लाइट टिकट मैंने मैनेज कर लिया है। लेकिन होलोंगी तक मैनेज नहीं कर सका है। मैं गुवाहाटी तक का टिकट कर चुका हूं। मैं कल गुवाहाटी पहुंचूंगा। कल जैसे भी भाई हो हम रात हो या कभी भी हो, कोई बस कोई गाड़ी मिलने से भी मैं अरुणाचल परसों ही पहुंचूंगा या तो कल रात पहुंचेगा। पहुंचने के बाद मेरा मेमोरेंडम कल खत्म होता है, उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए फ्यूचर हम लोग वहां अरुणाचल में प्लान करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं होना है, हम जैसे भी करो कैसे भी करो हम आप लोग के लिए पहुंचेगा, काम करेगा। और साथ ही साथ जो भी मिनिस्टर जो आपका सेंटर का मिनिस्टर हमारे किरण सर जो प्रॉमिस किया है, वो अपना प्रॉमिस को सर अगर आप नहीं निभाता है तो आपको कल में वापस इन फ्यूचर वापस आएगा, आपका सामने में गेट में वीडियो बना के पूछेगा ये सर को लाइफ में कोई वोट मत मारा बोल के मैं अपील करेगा। इसलिए सर का मैं किरण सर का ऊपर में जो उन्होंने जो वादा किया है, मैं एक रेस्पेक्ट करते हुए मैं अरुणाचल वापस जा रहा हूँ। किरण सर को अरुणाचल में है सुना है, तो
मैंने उसका ओएसडी को भी मैंने फोन किया था, लेटर को जल्दी फॉरवर्ड कर दो बोल के ना। तो अभी किरण सर का ऊपर डिपेंड है, अगर वो नहीं कर देता है तो कल उसको हम लोग का तरफ से, जितना स्टूडेंट का तरफ से कंडेमेबल आपका जो आपका जो बाय वीडियो हो, बाय मैसेज हो, बाय कमेंट हो, आपका पास पहुंचेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा किरण सर इस बार हमारे स्टूडेंट के लिए जो तड़प रहा है, जो कोशिश में लगा हुआ है कि हमारा पैसा कब आएगा, जो सोच रहा है इसको आप फुलफिल करेगा बोल के मैं ये उम्मीद करता हूं। और मैं ये उम्मीद के साथ साथ किरण सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं और दिल्ली से मैं अरुणाचल वापस जा रहा हूँ। मैं कल जा रहा हूँ, तो आपको मैं यही स्टूडेंट 45,000 स्टूडेंट का ओर से मैं आपको भरोसा जताकर जा रहा हूँ और भरोसा करके जा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपका चैम्बर में आया, आपको भी पता है, मैंने आपका साथ मीटिंग बैठा, आपका साथ फोटो खींचा, आपका फोटो भी मैंने अपलोड किया है। तो उसी भरोसा में आपको मैंने कैप्शन में भी लिखा था कि वो स्टूडेंट का बाद में वो कभी ये प्रॉब्लम को वो जल्दी खत्म करेगा बोल के मुझे वादा किया है। तो अभी रह गया है अरुणाचल में हम लोग बात करना है। माय डियर यंग फ्रेंड्स, आप चरपोताफों को आज्ञा दीजिए, मैं कल अरुणाचल पहुंचूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ऐसे में दुख लगता है कि हमारे यहाँ कोई होता है फिर भी इवन एक फ्लाइट टिकट को भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे अरुणाचल वाला जो कुछ स्टूडेंट के लिए काम नहीं करता है उसको करोड़ करोड़ दे देता है। मैं बाद में पूरा नाम बताऊंगा। ऐसे जो कोई भी यूनियन एक्स वाई यूनियन कोई होता है, मांगने आता है तो करोड़ करोड़ रुपया, लाख लाख रुपया फ्री देता है, स्कीम ऐसे दे देता है। लेकिन जो सच में स्टूडेंट के लिए काम करता है, जो स्टूडेंट यूनियन जो करना चाहिए, जो करता है, उनको कभी पैसा देता नहीं है, उनको कभी फ्लाइट टिकट काटने तक मतलब उन लोग जो बियर नहीं करता है। तो कभी कभी मैं बहुत गुस्सा लगता है, फिर भी मैं एग्जास्ट करता हूँ क्योंकि आप लोग है मेरे साथ, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। इसी के लिए मैं झेलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ और मैं जरूर ये कोशिश को मैं कामयाब करूंगा और आप लोग का सपोर्ट का बहुत जरूरी होगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये काम को हम लोग अभी और स्ट्रॉन्ग करना है। इन लोग ने मुझे नीचा दिखाकर, इन लोग ने मुझे मतलब इग्नोर करके मुझे और स्ट्रॉन्ग बना दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे किरण सर जो है हमको इग्नोर नहीं किया। फ्लाइट टिकट का तो छोड़ दीजिए, वो हमको इग्नोर नहीं किया, इशू को वो कर देगा बोल के उन्होंने मेरे आंखों के सामने प्रॉमिस किया है। इसलिए मैं उनका भरोसा में अरुणाचल कल वापस आऊंगा। और आप सभी को भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी वहां रेडी रहिए। मेरा अल्टीमेटम कल खत्म होता है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो दर्शकों, आप सबने पता होगा कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी कुछ XYZ में करता है, स्टूडेंट लीडर करता है, तो साढ़े साथ इतना बराबर अमीर बन जाता है। वो कैसे बनता है? कभी स्टूडेंट का काम करता नहीं है, लेकिन जो काम करता है तो उसको हर कोई जो अच्छा काम करने लगा कभी सपोर्ट करेगा, कभी काम करने का सोचता नहीं है। इसलिए कोई भी हो, हम लोग अपना भरोसा को, अपना एक दूसरे का भरोसा को आप तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आपको हम भरोसा करता है, जब आप हमको जैसे भरोसा करता है, आपस में वो भरोसा को आपस में रखना है ताकि हम लोग ये इश्यू को तो खत्म करना है। मैंने आपको शुरू से बताया था, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आप लोग का स्कॉलरशिप जा रहा हूँ बोला था। और मैंने जिसको मिलना चाहिए, जिस इम्पोर्टेंट आदमी को मिलना चाहिए, मैंने मिला है। उसका साथ बहुत अच्छा डिस्कस हुआ। लेटर मैंने किरण सर को दिया है, उसका OSD को मैंने फॉरवर्ड किया है, तो उनका गाइडलाइन भी दे दिया है। क्योंकि कुछ लोग जो है, जो मेरे सर मिले बैठा, गाइडलाइन को पता नहीं होगा। ये स्कॉलरशिप गाइडलाइन कब से कब देना चाहिए, कौन सा समय में रिलीज होना चाहिए, गाइडलाइन को लोग पार कर चुका है। तो गाइडलाइन पार हो चुका है तो हम लोग हाला करना जरूरी है बोल के मैंने सर को गाइडलाइन का पूरा चैप्टर मैंने दे दिया है। उसका साथ साथ मैंने अपील लेटर भी दिया हुआ है। तो किरण सर से उम्मीद है आप कर देगा बोल के। और जितना मैं स्टूडेंट फ्रेंड्स, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आप लोग का ये स्कॉलरशिप का इशू को अभी अरुणाचल में ही लड़ेंगे। यहाँ का तो काम हो चुका है और यहाँ जो करना है किरण सर करेगा, मुझे प्रॉमिस किया है। तो अरुणाचल सरकार का अभी कमियां को मैं अरुणाचल आकर अरुणाचल का ऑफिस में ही मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ क्या है क्या नहीं मुझे जान चुका है, मैं आ रहा हूँ। तो आप लोग मुझे ब्लेसिंग देना और मेरा जर्नी में आप लोग प्रार्थना कर देना ताकि मैं अरुणाचल अच्छा से लैंड कर सके। सॉरी, अरुणाचल लैंड करना था लेकिन नहीं हो पाया, तो गुवाहाटी तक असम में मैं लैंड कर बाई रोड से मैं आप परसों अरुणाचल पहुंचेगा, बाई रात कलर होने से भी मैं पहुंचेगा। इसलिए आप लोग मुझे वहां साथ देना, वहां पे मैं आप लोग के लिए मैं काम करने के लिए मैं कभी भी आप रुकेगा नहीं। सो टिल देन माय डियर दर्शकों, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ही करते रहूंगा। आप चिंता मत करना, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ होना पड़े, चाहे कितना तकलीफ झेलना पड़े, चाहे पैदल भी मरना पड़े, मैं आप लोग के लिए करूंगा। प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस को मैं खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप लोग वीडियो में बने रहना और मैं कल भी अपडेट दूंगा और परसों भी मैं क्या करना है अपडेट दूंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए और इस सकने से ये वीडियो को आप लोग काइंडली किरण सर को टैग कीजिएगा ताकि उनको जागरूकता हो, उनका जितना टीम देखे
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग जहाँ अरुणाचल में है आप लोग अच्छे से रहिए। और वंस अगेन थैंक यू दिल्ली स्टूडेंट, अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन, दिल्ली निशी स्टूडेंट यूनियन, आप लोग मुझे बहुत मदद किया है। आप लोग का दौरा नहीं अभी मैं अरुणाचल वापस जा पा रहा हूँ, कोई हमको यहाँ का नेता कोई ऑफिसर्स मदद नहीं किया है। सो आप लोग स्टूडेंट एक स्टूडेंट को समझता है दुख दर्द, इसलिए आप लोग का कारण से मैं अभी अरुणाचल वापस जाने के लिए मैं टिकट मैनेज कर पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, दिल से हृदय से मैं आप लोग को रेस्पेक्ट करते हुए मैं वापस जा रहा हूँ। तो आप लोग जितना भी अरुणाचल में स्टूडेंट रहता है आप लोग वहां रुकना, मैं आ रहा हूँ तो वहां क्या करना नहीं करना हम लोग प्लान करते हैं, उसके बाद हम लोग सरकार को बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।